दोस्तों, जिंदा हाथी लाख का और मरा तो 1.25 लाख का। आज ये कहावत शायद इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व कोच इगोर स्टीमैक पर बिल्कुल सही बैठती है। दोस्तों, इगोर स्टीमैक ने इंडिया टीम के कोच रहते हुए जितनी न्यूज़ और जितना कंटेंट लोगों को पहले नहीं दिया, उससे कहीं ज़्यादा न्यूज़ और कंटेंट वो मीडिया और यूट्यूबर्स को अब दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इगोर स्टीमैक के सैकिंग की और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। क्या है ये सब कुछ, इनको जानेंगे डिटेल में। पर इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इगोर स्टीमैक और एआईएफएफ के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, हर दिन एक नई परत खुल रही है। इंडिया के फुटबॉल फैंस जहां इगोर स्टीमैक के जाने का, उनकी सैकिंग का पहले ही जश्न मना चुके थे। उन्हें लग रहा था कि ये इंडियन फुटबॉल का एक शायद सबसे बड़ा डिसीजन है कि इगोर स्टीमैक को हटा दिया गया है। पर शायद इंडियन फुटबॉल फैंस को इगोर स्टीमैक के द्वारा किए गए खुलासों के बाद ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें अपनी ये खुशी थोड़ी और बचा के रखनी चाहिए। शायद एआईएफएफ के कुछ और एडमिनिस्ट्रेटर के जाने के बाद उन्हें उनकी सच्ची खुशी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये किस्सा शुरू होता है इंडिया के फीफा के 3rd राउंड में क्वालिफाई ना करने से, जहां कतर ने उन्हें 2-1 से हरा दिया। हालांकि इस मैच में इंडियन टीम टेक्निकली अच्छा खेल रही थी, बट रिजल्ट इज रिजल्ट। 2-1 से इंडिया की टीम कतर से हार गई और इसी हार के साथ इंडिया का फीफा के 3rd राउंड में जाने का चांस भी खत्म हो गया। और इसी के नतीजे के तौर पर इगोर स्टीमैक को एआईएफएफ ने यूनिलैटरली सैक कर दिया। हालांकि इस बात को लेकर के इंडियन फुटबॉल फ्रेटर्निटी में काफी जश्न का माहौल था, फैंस ने इसे काफी अप्रिशिएट किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इगोर स्टीमैक, जिन्होंने पहले ये कहा था कि अगर वो इंडिया को 3rd राउंड में नहीं ले जा पाए तो वो रिस्पेक्टफुली रिजाइन कर देंगे, पर जब उन्होंने ऐसा नहीं किया और एआईएफएफ ने उन्हें यूनिलैटरली सैक कर दिया, यूनिलैटरली यानी एक तरफा सैक कर दिया, तो इगोर स्टीमैक ने एक बड़ा बयान दिया। वो रिजाइन कर देंगे बिना किसी कंपनसेशन के, पर इसके लिए एआईएफएफ के टॉप ऑफिशियल्स को भी रिजाइन करना होगा। उनका इशारा सीधे तौर से कल्याण चौबे और उनकी टीम के लिए था। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि कल्याण चौबे का रिजाइन करना इतना आसान नहीं। हमने बताया था कि किस तरह बीजेपी उन्हें बंगाल से एक उपचुनाव भी लड़ाने वाली है। हमने बताया था कि किस तरह से बीजेपी और कल्याण चौबे की नज़दीकियां हैं और किस तरह से बीजेपी उन्हें वेस्ट बंगाल से एक असेंबली इलेक्शन भी लड़वाने वाली है। तो दोस्तों, इस बात से ये तो समझ में आता है कि कल्याण चौबे रिजाइन नहीं करेंगे। तो अब इगोर स्टीमैक के पास क्या रास्ता बचा है? इगोर स्टीमैक, जिन्हें एआईएफएफ ने एक तरफा रूप से सस्पेंड कर दिया, अब उनके पास रास्ता बचा है कि वो फीफा के ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। तो क्या होगा इसका परिणाम अगर वो फीफा चले जाते हैं? अगर इगोर स्टीमैक फीफा ट्राइब्यूनल जाते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली जो पलड़ा है वो इगोर स्टीमैक का भारी है, क्योंकि जो एआईएफएफ और इगोर स्टीमैक के बीच उनका एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें सेवरेंस क्लॉज, यानी कि उसमें एक तरफा उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, अक्टूबर 2023 में जो इगोर स्टीमैक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ था उसमें साफ तौर पे 2 बातें कही गई थी। पहला, ये बिना एआईएफएफ की परमिशन के कोई पब्लिक इंटरव्यू नहीं दे सकते। अब इसका क्या कारण हो सकता है ये आप बेहतर जानते हैं। एआईएफएफ ऐसा क्यों चाहता था कि इगोर स्टीमैक पब्लिक स्टेटमेंट ना दें? दोस्तों, आपने देखा होगा कि इगोर स्टीमैक इंडियन टीम और उनकी कंडीशन को लेकर के काफ़ी वोकल रहे थे। उन्होंने समय समय पर उन मुद्दों को उठाया था जिससे कि इंडियन फुटबॉल अफेक्ट होता है, और शायद यही बात एआईएफएफ को पसंद नहीं थी और जिसके लिए वो चाहते थे कि कोच इगोर स्टीमैक बिना उनकी अप्रूवल के कोई पब्लिक स्टेटमेंट ना दें। और दूसरा क्लॉज था कि वो कोई ऐसी बात ना कहें जो एआईएफएफ या उसके स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो लोग एआईएफएफ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई एडवर्स स्टेटमेंट काउंट की जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ उसमें इन बातों का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इगोर स्टीमैक काफ़ी वोकल थे इंडियन फुटबॉल की बेहतरी को लेकर के। वो चाहते थे इसमें ऐसे बदलाव हों, उसमें इस तरह की चीज़ें हों जिससे इंडियन फुटबॉल को फ़ायदा हो, ना कि किसी एसोसिएशन को, ना कि किसी कंपनी को, ना ही किसी प्राइवेट एजेंसी को। दोस्तों, इगोर स्टीमैक यकीनन एक क्रोएशियन है, बट जिस तरह का काम उन्होंने इंडियन फुटबॉल के लिए किया है, जिस तरह की लड़ाई उन्होंने इंडियन फुटबॉल के लिए लड़ी है, वो एसोसिएशन में बैठे बाकी बड़े अधिकारियों से कहीं ज़्यादा इंडियन दिखाई देते हैं। सेपरेशन के बाद अपने दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह से एशियन गेम्स के लिए जब टीम गई थी तो उसके किस तरह के अरेंजमेंट किए गए थे। इसका हिंट उन्होंने दिया था कि वो एक्सपोज करने वाले हैं कई सारी बातों को, और उन्होंने वो वीडियो भी दिखाया, वो इमेजेस दिखाई जहाँ पर इंडियन टीम कितनी पैथेटिक कंडीशन में थी।
वो किस तरह से एक चेयर जो कुछ रिक्लाइनर सोफ़ा टाइप का था उसमें वो रेस्ट कर रहे थे, उन्हें प्रॉपर रेस्टिंग के लिए भी जगह नहीं मिली थी। दोस्तों, इगोर स्टीमैक ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से उनके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को बार बार AIFF खासतौर से कल्याण चौबे के आने के बाद चेंज किया गया और किस तरह से FSDL और ISL को फ़ायदा देने के लिए उनके कैलेंडर्स में बदलाव किया गया, किस तरह से बिना कोच के कंसेंट के उनकी टीम चेंज कर दी जाती थी। दोस्तों, इन सारी कंट्रोवर्सी के बाद कोच इगोर स्टीमैक ने साफ कर दिया है कि ना तो वो अपना कंपनसेशन छोड़ने वाले हैं और ना ही वो अब इंडिया वापस आने वाले हैं। पर इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए इगोर स्टीमैक और AIFF का क्या होगा, उससे बड़ा सवाल ये है कि इंडियन फुटबॉल का क्या होगा। क्या हमें इगोर स्टीमैक से जवाब मांगना चाहिए या फिर AIFF से, या फिर फुटबॉल को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अब कोच इगोर स्टीमैक तो चले गए हैं, पर जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है, इसके बाद कौन सा क्वालिटी कोच इंडिया में आना चाहेगा? क्या उसे डर नहीं लगेगा कि उसे अच्छे से काम नहीं करने दिया जाएगा? क्या उसे इस बात की फिक्र नहीं होगी कि उसके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में चेंज किया जाएगा? या फिर क्या उसे इस बात का डर नहीं होगा कि उसे उसकी कंपनसेशन अमाउंट या उसके कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो उसे नहीं मिलेगी? AIFF ने नए कोच की रिक्रूटमेंट के लिए इश्तहार जारी कर दिया है, जिसकी लास्ट डेट 3 जुलाई तक है। पर यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और कितने क्वालिटी कोचेस इंडिया में आना चाहते हैं। दोस्तों, आप सब इंडियन फुटबॉल फैन की इसके बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है इगोर स्टीमैक को सही तरीके से हटाया गया? क्या आपको लगता है कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था जिस तरह से उन्हें हटाया गया? क्या आपको लगता है कि AIFF को उनका कंपनसेशन अमाउंट उन्हें देना चाहिए? क्या आपको लगता है इंडियन फुटबॉल की रेपुटेशन के लिए AIFF को ये पैसे उन्हें दे देने चाहिए? प्लीज़ हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी इन सब के बारे में क्या राय है। दोस्तों, और एक बात कि जिस तरह से उन्हें हटाया गया है, इस पर इवन AIFF के लोगों में मतभेद है। उनका कहना है कि जो प्रोसेस था उनको हटाए जाने का, ये सही नहीं था। अगर कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज के मुताबिक अगर उन्होंने कोई मिसकॉन्डक्ट किया, अगर उन्हें हटाया जाना था तो उन्हें एक नोटिस दिया जाना चाहिए था और उनसे जवाब लिया जाना चाहिए था। पर इन बातों का कोई ख्याल नहीं रखा गया, उन्हें सीधा एक तरफा यूनिलैटरली सैक कर दिया गया। दोस्तों, हम सभी इंडियन फुटबॉल फैंस को वोकल होने की ज़रूरत है। हमें अपने फुटबॉल को बचाना है, इस एसोसिएशन से भी, इस मिसमैनेजमेंट से भी और किसी भी और तरह के डिसरिस्पेक्ट से। दोस्तों, दुनिया में इंडियन फुटबॉल का नाम हो, दुनिया हमें रिस्पेक्ट दे, इससे पहले ज़रूरी है कि फुटबॉल को इंडिया में रिस्पेक्ट मिले। इससे पहले ज़रूरी है कि फुटबॉल को हम अपने इंडिया में सही करें, हम अपनी एसोसिएशन को सही करें, हम अपने मैनेजमेंट को सही करें और इन सब के लिए फैंस को बोलना होगा। तो दोस्तों, इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। सपोर्ट इंडियन फुटबॉल एंड कीप प्लेइंग द ब्यूटीफुल गेम। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।